हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। वेलकम बैक केमिस्ट्री पॉइंट। मेरी नेक्स्ट जो वीडियो थी पार्ट नंबर 2, उसमें मैंने कुछ मेज़रमेंट के टर्म्स बताए थे। जो हमारा पार्ट फर्स्ट था उसमें मैंने यूनिट एसआई बताया था, परफिक्स एसआई निकालना बताया था कि इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, नया तो नहीं पुराना ही है। हम आज एक ब्रांड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसका जो नाम है वो है अनसर्टेनिटी इज ए मेजरमेंट। ओके, कि जब हम किसी चीज़ का मेज़रमेंट करते हैं या निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें एक अनसर्टेनिटी आ जाती है। ओके, जो हमारी अनसर्टेनिटी है वो क्या चीज़ है बच्चों? वो हमारा एक, जब हम किसी चीज़ का मेज़र निकालते हैं, ठीक है, या कोई प्रोडक्ट निकालते हैं, जो हमारा रियल डाटा होता है उसको हम टच नहीं कर पाते। ठीक है, टच नहीं कर पाते, वो है हमारी अनसर्टेनिटी। ठीक है, जो हमारा रियल डाटा होता है, जो हम निकालते हैं किसी चीज़ का डाटा, उसको हम करीब से टच नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो एक अनसर्टेनिटी है। ओके बच्चों, हम केमिस्ट्री के अंदर जब जाते हैं, ठीक है, वहाँ हमें रिएक्शंस निकालनी पड़ती हैं। हम जब लैब के अंदर जाते हैं, जब हमें केयरफुली किसी चीज़ का रिएक्शंस निकालना पड़ता है। ओके, किसी चीज़ की प्रॉपर्टी निकालनी पड़ती है, किसी चीज़ का हमें डाटा निकालना पड़ता है बहुत केयरफुली। कि आप जब लैब के अंदर जाते हो तब आपसे कोई कह दे कि हमें तो एक ऐसी रिएक्शंस बना को दो, एक ऐसा डाटा बना के दो जो 2.505 ग्राम NaCl चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली। ओके बच्चों, अगर ये एग्जैक्ट आ जाएगी वैल्यू तो आपका रिज़ल्ट करेक्ट आएगा, अन्यथा आपका जो डाटा आया है, जो रिज़ल्ट आया है, वो गलत माना जाएगा। हमें तो केवल एग्जैक्टली इतना ही चाहिए NaCl। ओके बच्चों, मैंने आपको जो NaCl बनाने के लिए जो ग्राम दिया है 2.505 ग्राम NaCl मेरे को चाहिए, एग्जैक्टली वैल्यू डाटा चाहिए। मैंने ये वैल्यू आपको लिख के दी। ठीक है, जब आप एक्सपेरिमेंट करने गए तो आपकी जो रिज़ल्ट डाटा है वो आप वेव नहीं कर पाए। ठीक है, आप उस रिज़ल्ट को लेकर नहीं आए। ठीक है, आपका जो करेक्टली आंसर है वो नहीं आ पाया। ठीक है, आप कहोगे कि सर 0 पॉइंट ऊपर या 0 पॉइंट नीचे, ऊपर नीचे हमारे ग्राम्स में आ सकता है रिज़ल्ट, तो ये रिज़ल्ट माना जाएगा। जो हमारी वैल्यू आई है कि 2.5 ऊपर या 2.5 नीचे, एग्जैक्टली बच्चों वो जो चीज़ है ना, वो है हमारी अनसर्टेनिटी, उसी को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। ठीक है, हमें तो 2 ग्राम ही चाहिए, चाहे आप 2.5 ऊपर आए या 2.5 नीचे आए, उससे कोई मतलब नहीं है, वो चल सकती है वैल्यू, बट हमें तो 2 ग्राम ही चाहिए। ठीक है, लैब के अंदर फर्जी काम नहीं चलेगा कि आप ले आए 1.5 ग्राम, आप ले आए 3.5 ग्राम, नहीं, हमें तो ओनली 2 ग्राम ही चाहिए। हमें लैब के अंदर बहुत ही केयरफुली रहना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर। बच्चों, जो हमारी एग्जैक्टली जो वैल्यू आती है वो हमें दुनिया के आगे रिप्रेजेंटेशंस करना है कि हमारी तो एग्जैक्ट ये वैल्यू आई है। ठीक है, ऊपर नीचे चल सकता है, बट ये 1 आ गया, 4 आ गया ग्राम, 5 आ गया, ये फर्जी काम नहीं चलेगा लैब के अंदर। जो हमें एग्जैक्टली वैल्यू दी गई है उस एग्जैक्टली वैल्यू को ही निकालना पड़ेगा लैब के अंदर। ठीक है, उसी को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ठीक है, अब हम इसी में एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा साइंटिफिक्स नोटेशन। ओके, इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज ये टॉपिक। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बच्चों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ।
बच्चों इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हमारे जो केमिस्ट्री के अंदर इतने बड़े नंबर के साथ डील किया जा सकता है। क्या बोला मैंने? इतने बड़े नंबर के साथ डील किया जा सकता है। इतना बड़ा नंबर को आप को सेटिफाई करना पड़ेगा। इसमें एक पॉइंट आता है कि एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। ओके बच्चों, आपने ये कहीं ना कहीं पढ़ा होगा 9th या 10th में, ठीक है। इसका जो छोटा नंबर होता है ये होता है बच्चों 602 200 000 000 000 000 000 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारा एवोगैड्रो का छोटा सा नंबर है, ठीक है। अगर मैं आपको अब कह दूं कि इतने नंबर के मेरे को गेहूं के दाने गिन के दो, ठीक है। इतने बड़े नंबर के साथ, इतने छोटे नंबर के साथ आप मेरे को गेहूं के दाने गिन के दो। क्या आप ये इम्पॉसिबल हो सकता है? बच्चों ये इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। आप ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली भी इतने गेहूं के दाने नहीं गिन सकती। इतना ज़्यादा बड़ा नंबर, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर। मैं अब कह दूं कि एक ही ये तो बड़ा नंबर हो गया। अब मैं कहूँगा कि इतना छोटा नंबर लिखो। मैंने लिख दिया हाइड्रोजन का मास। क्या होगा? 0.0000000000166 ग्राम। हा, मज़ा आ रहा है आपको? आप करके दिखाओ बच्चों। ये केमिस्ट्री के भी अंदर आएगा, फिजिक्स के भी अंदर आएगा, ठीक है, मैथ्स के भी अंदर आएगा, ठीक है। आप सभी को बात सी आ रही होगी कि क्या करा रहा है सर। एक्चुअली बच्चों लॉकडाउन का टाइम चला हुआ है, ठीक है। आप बिल्कुल अच्छे से समझो। आप मेरे को ये बताओ, ये इतना ज़्यादा बड़ा नंबर और इतना ज़्यादा छोटा नंबर, क्या ये ही करते जाएंगे हम? क्या इसी का हम रिप्रेजेंटेशंस करेंगे कैलकुलेट के अंदर? क्या हम इसी के अंदर बच्चों, इसी का हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फर्स्ट बात, इसी का हमें डिवाइड करना पड़ेगा, इसी का हमें मल्टीप्लिकेशंस करना पड़ेगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा इसी को निकालने के लिए केमिस्ट्री के अंदर एक नाम आया है साइंटिफाइड नोटेशन, ठीक है। ओके, हमें इतने बड़े नंबर की आवश्यकता नहीं है, हमें इसको कैलकुलेट करने पड़ेगा, ठीक है। उस कैलकुलेट करने के लिए हमें एक नाम दिया गया है साइंटिफाइड नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। बच्चों जो हमारा साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है, वो क्या चीज़ होती है बच्चों? वो एक्चुअली चीज़ होती है स्मॉल n मल्टीप्लाई 10 की पावर n, ठीक है। जो हमारा साइंटिफिक नोटेशन है, हम इसी के ज़रिए कैलकुलेट करेंगे कोई भी छोटी वैल्यू को और कोई भी बड़ी वैल्यू को, ठीक है। आप कहोगे जो स्मॉल n है वो क्या है बच्चों? वो है हमारा कि 1 से लेकर कोई भी 10 तक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। जो हमारा n है, ठीक है, वो क्या हमारा एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट जिसको हम बोलते हैं कि 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -8, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। अब साइंटिफिक नोटेशंस ये हमें कहलाता है, इसी के ज़रिए हम कोई बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू को कैलकुलेट करके उसका साइंटिफिक नोटेशंस निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। वो निकालेंगे कैसे मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, चाहे वो छोटी वैल्यू हो चाहे वो बड़ी वैल्यू हो, उसको हमें छोटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें डेसिमल निकालना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारी डेसिमल की जो पावर है उसको पुट करके हम किसी भी साइंटिफिक नोटेशंस निकाल सकते हैं किसी भी वैल्यू का, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे कोई एग्जांपल लेके जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, कि वो साइंटिफिक नोटेशंस क्या चीज़ है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया 25348.75,
ठीक है। अब देखो ये कितना बड़ा नंबर है, आपसे कह दे कि इसी बड़े नंबर के साथ इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दो दोबारा, तो आपके पसीने छूटने लग जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये एग्जाम्पल है, इक्वेशंस है, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन से कैलकुलेट करेंगे। उसका फार्मूला मैंने आपको बताया था कि स्मॉल n मल्टीप्लाई 10 की पावर n, ठीक है। हमें इसके अंदर लेके जानी है ये वैल्यू, तो हमारा क्या निकल जाएगा, साइंटिफिक नोटेशंस निकल जाएगा। बच्चों हमारा जो n है ना, इसके अंदर हमें ओनली n ही चाहिए। जो हमारा n है बच्चों, वो हमारी एक सिंगल डिजिट नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सिंगल डिजिट नंबर ही चाहिए हमें इस n में। ये याद रखना बच्चों, जो हमारा n है उसके अंदर हमें एक सिंगल डिजिट नंबर चाहिए किसी का साइंटिफिक नोटेशंस निकालने के लिए। आगे हम करेंगे कि जो हमारा n है वो सिंगल डिजिट नंबर बिफोर डेसिमल, ठीक है। डेसिमल से पहले हमें कोई सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए। जो मैंने आपको बताया था कि जो n है वो 1 - 10 के अंदर ही हमें कोई वैल्यू लेनी है। यहाँ NCERT की बुक में तो 1 - 10 है, ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे 1 - 9, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ज़ीरो नहीं आनी चाहिए कोई भी सिंगल डिजिट नंबर में। तो शुक्र है यहाँ कोई ज़ीरो नहीं है, ठीक है। अब हम ये जो डेसिमल है, ठीक है, इसको हमें यहाँ पुट करना है, मतलब 2.5 के बीच में हमें इस डेसिमल को पुट करना है। तो आप यहाँ से ऐसे जाओगे, ये हमारा लेफ़्ट, ठीक है। कितने डिजिट नंबर के साथ ये पॉइंट जाएगा इधर चेक करते हैं, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। 4 डिजिट नंबर के साथ ये अपना डेसिमल 2.5 बनेगा, ठीक है। इसको हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जैसे 2.534875, ठीक है। ये हमारी कुछ इस तरह दिखेगा। तो कितने डिजिट नंबर हो गए, 4। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 4, ठीक है। 4 हमारे डिजिट नंबर आए हैं, ठीक है। इस जो डेसिमल को हमें यहाँ पहुँचाना है। जो यहाँ 10 की पावर 4 है बच्चों, इसका क्या मतलब है कि जो हमारा 10 की पावर 4 है, ये 4 टाइम इसके साथ क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे 2534875 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 10, ठीक है। जब हम फर्स्ट 10 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका जो डेसिमल है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हम जब सेकंड टाइम करेंगे तो उसका डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जब हम थर्ड टाइम करेंगे तो उसका डेसिमल यहाँ आ जाएगा। जब हम 4 टाइम करेंगे तो उसका डेसिमल यहाँ आ जाएगा, मतलब ये पहले जैसा बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब हमारा जो लेफ़्ट साइड, इस साइड जब डेसिमल जाएगा तो हमारी चीज़ें हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। जो हमारा एक्सपोनेंट है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक पॉइंट कि जो हमारा शिफ्ट टूवर्ड लेफ्ट एक्सपोनेंट, जो हमारा एक्सपोनेंट आता है वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। जब हम लेफ़्ट साइड जाएंगे डेसिमल को लेकर तो हमारी चीज़ें क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। बच्चों आपको समझ में आया? मैं आपको बहुत ही छोटे ट्रिक्स के अनुसार आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। 1 बाय 1 आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी मेरे साथ, ठीक है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप कंटिन्यू इसको देखते जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। हमारा एक एग्ज़ाम्पल हो गया, एक एग्ज़ाम्पल और ले लेता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जो हमारा एग्ज़ाम्पल है वो 0.00007859 ले लिया, ठीक है।
अब क्या करोगे, इसको हम साइंटिफिक नोटेशंस में पुट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो हमारा n की वैल्यू है वो हमेशा सिंगल डिजिट नंबर होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारा डेसिमल इज़ ए नॉन जीरो। ठीक है, नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब इसको जो डेसिमल है उसको हम कहाँ से कहाँ शिफ्ट करेंगे, आगे तो शिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब कोई भी डिजिट नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पीछे मतलब राइट के साथ हम इस डेसिमल को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो चलो देखते हैं, 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 के बाद ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा राइट के साथ। ओके, कैसे होगा आप देखो कि 5 के साथ ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। तो 7.859 कितने टर्म्स आए हैं, 10 की पावर 5 माइनस क्यों, क्योंकि राइट है। मैंने ऊपर बताया था जब अगर हम डेसिमल को लेफ्ट के साथ लेके जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 7.859 अपॉन में 10 की पावर 5। ठीक है, जब हमें ये अपॉन में न लेके जाने के लिए हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारा माइनस आता है। ठीक है, तो इसमें ट्रिक क्या हो गई कि शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट एक्सपोन बिकम नेगेटिव। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ कि शिफ्ट टुवर्ड्स राइट बिकम पॉजिटिव, नहीं सॉरी नेगेटिव आएगा। ओके, ये हमारा एक्सपोनेंट्स निकल के आया है। ठीक है, 10 की पावर -5, ये हमारी एक साइंटिफिक नोटेशंस है। अब बच्चों आप कहोगे कि हमें ये निकालना तो आ गया, अब इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको। चलो आगे देखते हैं। तो हमारा साइंटिफिक नोटेशन है उसका कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा बच्चों, उसके अंदर हमें डाटा निकालना पड़ता है किसी रिएक्शंस का। ठीक है, उसको हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है लैब के अंदर। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ती है लैब के अंदर। ठीक है, तभी हम कोई चीज़ का साइंटिफिकेशन निकाल सकते हैं। साइंटिफिकेशंस नोटेशंस निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, और क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, एडिशंस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो साइंटिफिकेशन नोटेशंस है उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा मल्टीप्लाई का। ठीक है, उस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ कि 5.58 मल्टीप्लाई 1.1 गुना 10 की पावर -2। ठीक है, इस वैल्यू का हमें साइंटिफिकेशन नोटिस निकालना है मल्टीप्लाई के अंदर। अब इसको हम कैसे करेंगे, हम इसको देखते जाओ बच्चों। जो हमारा एक्सपोनेंट वैल्यू है, ठीक है, जो पावर में है उसको हम अलग लिखेंगे। ठीक है, जो हमारा n है उसको हम अलग लिखेंगे कि 5.5 मल्टीप्लाई 1.1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 10। ठीक है, 10 यहाँ भी है और यहाँ भी, मतलब इसका जो बेस है वो सेम है। बच्चों आप एक बात याद रखना, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जो है वो हमेशा एडअप होगी, मतलब वो हमेशा ऐड होगी। तो यहाँ क्या होगी, 8 प्लस में यहाँ माइनस है तो यहाँ -2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगी इसकी मल्टीप्लिकेशंस 6.05। बच्चों आप एक बार कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो 10 की पावर ये कितना आ जाएगा 6, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई, हमें किसी चीज़ का भी साइंटिफिक नोटेशंस निकालना है। फर्स्ट पॉइंट मैंने मल्टीप्लिकेशंस लिया है, उसका हमें मल्टीप्लिकेशंस में ध्यान रखना है। जो हमारी पावर होती हैं वो हमेशा ऐड होती हैं। ओके, आगे हम एक एग्जांपल और लेते हैं कि मैंने ले लिया 6.9 10 की पावर 7। ठीक है, और 5.5 10 की पावर 8।
इस वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। बच्चों मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, हमारा इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आई है कि 37.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी 15, क्योंकि ऐड हो गई। अब बताओ कि ये आंसर हमारा सही है या गलत है। बच्चों ये आंसर हमारा गलत है। क्यों गलत है सर? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा n होता है वो सिंगल डिजिट नंबर में होना चाहिए। जो हमारा ये n है ये तो डबल डिजिट में है। हमें क्या करना है कि हमें सिंगल डिजिट नंबर है, तो जो इस डेसिमल है वो हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा 1 शिफ्ट होगा, तो ये कुछ ऐसे लगेगा 3.795 गुना 10 की पावर कितनी आएगी, इसमें एक ऐड हो गया। ठीक है, इसको हम शिफ्ट करेंगे तो एक पावर मिलेगी, तो ये इसमें 16 हो गई। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये हमारा एक मल्टीप्लिकेशंस निकल गया साइंटिफिक नोटेशंस का। ओके, आप बच्चों घर पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना। ठीक है, आपको बेखूबी आपको समझ में आएगा सब कुछ। अब हम करेंगे नेक्स्ट डिवीज़न का। डिवीज़न्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी साइंटिफिक नोटेशंस में। करते हैं हमें यहाँ एक डिवीज़न्स का एग्जांपल लेके समझाना पड़ेगा आपको। ऐसे तो आप समझोगे नहीं, कोई नहीं, केमिस्ट्री पॉइंट आपको समझाएगा बहुत अच्छे से। यहाँ मैंने एक डिवीज़न्स का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 2.5 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, डिवीज़न्स ले लिया यहाँ 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे, मैंने आपको बताया है कि जो हमारा n है वो उसके नीचे आ जाएगा, जो हमारी पावर है वो ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, अब मैं बताता हूँ साफ सुथरे से। ये हो जाएगा 0.5 कट पिटा के 10 की पावर -3 और -4। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों 0.5 ना 10 की पावर -7। क्या ये वैल्यू सही आई है आपकी? बच्चों यहाँ मैंने बताया था कि जो हमारा n है वो हमेशा सिंगल डिजिट में आना चाहिए। कोई भी सिंगल 1 से लेकर 10 तक कोई भी सिंगल डिजिट होनी चाहिए। तो यहाँ तो बच्चों 9 ले लो। ठीक है, तो NCERT बुक में तो 10 दे रखा है, आप 9 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो बच्चों 0 है। ठीक है, 0 तो नहीं आना चाहिए, हमें तो कोई भी डिजिट नंबर में चाहिए। तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे इस जो ये वाला है इसको हम रिमूव कर देंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। ठीक है, हमें एक ऐड करनी पड़ेगी पावर, क्योंकि हमें डेसिमल को हटाया है। तो 10 की पावर -8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया? आप मेरी वीडियो को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो बच्चों, ताकि सभी बच्चे सीख पाएँ अच्छे से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो आपको खुद करना पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ कि 6.5 गुना 10 की पावर 2। ठीक है, इसको हम डिविजन्स करेंगे। किस फॉर्म में करेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि 0.2 गुना 10 की पावर 5। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, नहीं आता तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम करेंगे अब ऐड। कोई भी साइंटिफिक नोटेशंस को हम ऐड करेंगे वैल्यू को। एग्जांपल ले लिया मैंने यहाँ कि 3.85 10 की पावर 3। ठीक है, प्लस में 3.15 10 की पावर -2। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब भी हम कोई वैल्यू को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो जो वैल्यू होती है वो बच्चों सेम होनी चाहिए। अब इसमें 10 की पावर 3 है तो यहाँ 10 की पावर 2 है। अब इसको हम 10 की पावर 3 कैसे करेंगे, जो हमारी ये डेसिमल है इसको हमें यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ़्ट की साइड। ठीक है, तो कैसे होगा कि 3.85 10 की पावर 3। ठीक है, प्लस में
515 गुना 10 की पावर 3, एक पावर ऐड हो गई बच्चों उसमें। ठीक है, सोल्व कैसे करेंगे कि 3.85 प्लस में 0.315 को इधर लिख लेंगे। हमारा बेस सेम है, पावर सेम है, तो सेम टू सेम लिखा जाएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू ये आ जाएगी कि 4.165 10 की पावर 3। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर आया है बच्चों, इसको आप नोट करो। ये हमारा साइंटिफिक नोटेशंस आया है। ठीक है, हमें ऐड किया है, इसको आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हो। हम एक वैल्यू और लेंगे सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शंस करेंगे एक वैल्यू को। ठीक है, ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई का सीख लिया, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। एक वैल्यू है 4.85 10 की पावर 2 माइनस 0.35 10 की पावर 3। ठीक है, ये वैल्यू है। अब इसको क्या करेंगे कि यहाँ 2 पावर है, यहाँ 3 पावर है, चाहे इसको आप 3 कर लो, चाहे इसको आप 2 कर लो। तो इसको हम 2 कर लेंगे, तो जो हमारा डेसिमल है वो एक राइट के साइड जाएगा। ठीक है, राइट के साइड जाएगा तो एक माइनस होता है, लेफ़्ट के साइड जाता है तो पॉजिटिव आता है। ठीक है, आगे कैसे करेंगे कि 4.85 माइनस 3.5 10 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, दोनों की सेम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम ले आएंगे 1.35 10 की पावर 2, ये हमारी आ जाएगी। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें आपको क्या डिफरेंट लग रहा है इस वैल्यू में। बच्चों देखो, यहाँ तो इसके पास डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और इसके बाद बच्चों डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हमारा लिस्ट जो डिजिट है वो हमारा ये वाला हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 2 डिजिट है इसको हम 1 डिजिट में पुट करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम 3 को रिमूव कर देंगे या 5 को रिमूव कर देंगे। बच्चों वो हमें एक रूल सीखना पड़ेगा राउंड ऑफ का, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि जब इवन हो तो क्या होता है, जब कोई वैल्यू ओड होती है तब क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही सीखो। ठीक है, जो हमारा साइंटिफिक नोटेशन आया है, सब्ट्रैक्शंस की जो वैल्यू आई है वो हमें सीख ली है सभी। आप प्रैक्टिस करना बार बार किसी वैल्यू को निकालने के लिए। बच्चों वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो गई है, इसलिए मैं ये लेक्चर को यहीं रोकता हूँ। ठीक है, आप इस लेक्चर को देख के आप अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू लेके, ठीक है, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं किसी चीज़ का। तो बच्चों आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो बच्चों लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब ना करना भूलें बिल्कुल भी, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। ठीक है, और बेल आइकन भी दबाना ज़रूरी है ताकि आपको नई से नई वीडियो आपको आपके नोटिफिकेशंस में आ जाएं। ठीक है, आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा। मैं बच्चों एक से एक बढ़िया ट्रिक के साथ आपको ये यूनिट करा रहा हूँ, ये सभी इम्पोर्टेंट है बच्चों आपके आगे के लिए। तो ठीक है बच्चों, आप ये प्रैक्टिस करते जाओ। कल एक नई वीडियो के साथ आऊँगा मैं, इससे हम राउंड अप करना सीखेंगे। ठीक है, आपको राउंड अप करना नहीं आता, मैं आपको सिखाऊंगा। चलो बच्चों, थैंक यू।